आप कुर्ता कैरी करोगे साथ में, कोई फॉर्मल शर्ट है आपके पास, आप अपनी फोटोज से मेरे को मेल कर दो, ये बाल वाल ठीक कर लो, फिर करते हैं ऑडिशन। मेक श्योर दैट यू हैव हेडशॉट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ हाउ टू बिकम एन एक्टर। इस एपिसोड का नाम है द पैकिंग। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन सब चीजों की, उन इंपॉर्टेंट चीजों जो एक एक्टर के पास होनी चाहिए अगर वो मुंबई आता है एक्टर बनने के लिए। तो पहली चीज जो एक एक्टर को चाहिए होती है वो है गुड फोटोग्राफ्स। जब मैं बोलता हूं कि गुड फोटोग्राफ्स, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जब मुंबई आए तो किसी महंगे फोटोग्राफर से एक बहुत महंगा सा पोर्टफोलियो बनवाए। नहीं, उसका मतलब ये है कि आपके पास 4 से 5 अच्छे सिंपल से हेडशॉट्स होने चाहिए। अब हेडशॉट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडशॉट्स वो होते हैं, वो कैटेगरी ऑफ फोटोग्राफ्स हैं जहां पे सारा फोकस आपके फेस के ऊपर होता है, ना कि आपकी बॉडी के ऊपर, ना कि आपके कपड़ों के ऊपर, ना कि आपके चश्मे के ऊपर, सिर्फ आपके फेस के ऊपर। आजकल जितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, वो आपसे आपका पोर्टफोलियो नहीं मांगते, वो बोलते कि हमें 4 से 5 अच्छे हेडशॉट्स भेज दीजिए। अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है ना, तो आप अच्छी सी नेचुरल सनलाइट में भी ना ये हेडशॉट्स ले सकते हैं। तो प्लीज ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, महंगे कपड़ों पे कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, महंगे फोटोग्राफर पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, महंगे पोर्टफोलियोज पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से सिंपल 4 से 5 हेडशॉट्स आपको चाहिए होते हैं और वो इनफ होंगे आपको काम दिलाने के लिए। सेकेंड जो चीज आपको चाहिए वो है एक शर्ट। वो फॉर्मल शर्ट भी हो सकती है, वो कैजुअल शर्ट भी हो सकती है। अब इसमें क्या है ना, कई सारी कैटेगरीज हैं, आपको कलर बहुत सारे हैं, वेराइटीज बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ना सिंपल रखिएगा अपना वार्डरोब। जैसे आप कैरी कर सकते हैं एक ब्लैक फॉर्मल शर्ट या फिर एक ब्लैक कैजुअल शर्ट। आप कैरी कर सकते हैं व्हाइट फॉर्मल शर्ट, व्हाइट कैजुअल शर्ट। तीसरा कलर आप कर सकते हैं बहुत सॉफ्ट कलर की एक शर्ट रख सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर की रख सकते हैं आप, कैजुअल शर्ट या फिर फॉर्मल शर्ट। अब ये कहाँ काम आती है आपके, जब ऑडिशंस के लिए आपको बुलाया जाएगा ना, तो आपको बोलेंगे भाई फॉर्मल लुक में आना या ऑफिस लुक में आना, कॉर्पोरेट लुक में आना, तो ये वहाँ बहुत काम आती है। अब ये तीनों ऑप्शन लेके जा सकते हैं। जो कास्टिंग पर्सन होगा उसको जो ऑप्शन अच्छा लगेगा वो आपको बोलेगा, आप ये पहन के अपना ऑडिशन दे दो। शर्ट के बाद हम बात करेंगे टी शर्ट्स की। अब टी शर्ट्स 2 तरीके की याद रखना। वी नेक अवॉइड करना जितना कर सकते हैं आप टी शर्ट्स में। आप टी शर्ट रखना, एक तो राउंड नेक टी शर्ट और दूसरा कॉलर टी शर्ट। अब राउंड नेक टी शर्ट जो होती है वो कैजुअल कैटेगरी में आ जाती है। अगेन सेम कलर्स, व्हाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो और एनी लाइट कलर। मेक श्योर कि आपकी जो टी शर्ट है ना वो ज्यादा बॉडी हगिंग ना हो, बहुत रिलैक्सिंग फिट होना चाहिए उसका। और पोलो नेक टी शर्ट जो होती है उसमें भी कॉलर वाली जो टी शर्ट होती है बेसिकली, उसमें भी आप ब्लैक, व्हाइट और कोई फॉर्मल कलर रख सकते हो, जैसे ब्लू हो गया या लाइट ग्रीन हो गया, लाइट येलो हो गया। एंड ट्राई टू कीप इट वेरी सॉफ्ट। द कलर शुड बी वेरी सॉफ्ट, जैसे बड़े बड़े हार्ड कलर ना हो, ठीक है ना। तो वो आप सॉफ्ट कलर्स में रखना। हस्बैंड के रोल के लिए, बॉयफ्रेंड के रोल के लिए तो वो बोलते हैं आपको कि भाई कॉलर टी शर्ट पहन के आना, तो ये वहां पे बहुत काम आती है। मेक श्योर कीजिएगा जो टी शर्ट्स आप पहन के जा रहे हैं ना वो फ्लैशी ना हो। फ्लैशी मतलब उस पर कोई डिजाइन ना बनाओ, कोई जूता ना बनाओ, कोई पक्षी ना बना हो, कोई एक्टर ना बना हो, कोई हीरोइन ना बनी हो। तो कीप इट वेरी सिंपल, दैट इज मोर प्रेफरेबल फॉर एनी टाइप ऑफ ऑडिशन दैट यू गिव। नेक्स्ट जो चीज आपको चाहिए वो होगी बेल्ट। बेल्ट आप 2 तरीके की रख सकते हैं। पहली एक फॉर्मल ब्लैक बेल्ट, बेसिक हर चीज के साथ जाती है, हर फॉर्मल कपड़े के साथ ब्लैक बेल्ट जाती ही जाती है। और दूसरा आप एक कैजुअल बेल्ट खरीद सकते हैं, जैसे लेदर की ब्राउन कलर की बेल्ट होगी, वो भी हर कैजुअल क्लोथिंग के साथ चली जाती है। तो ये 2 किस्म की बेल्ट आपके पास होनी ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होती है। इट गिव्स यू अ वेरी नीट काइंड ऑफ अ लुक। व्हेन यू वेयर अ बेल्ट यू लुक मोर स्मार्ट लगते हैं ऑडिशन में। तो मेक श्योर आपके पास 2 बेल्ट तो कम से कम हो, एक फॉर्मल ब्लैक बेल्ट और एक कैजुअल कोई भी लेदर बेल्ट आपके पास होनी चाहिए। हैवी बकल्स मत यूज करना बेल्ट के ऊपर। हैवी बकल्स होंगे ना तो सारा ध्यान आपकी बेल्ट पे जाएगा। फ्लैशी बकल मत यूज करना, बड़े बड़े बकल्स तो बिल्कुल मत यूज करना। कीप इट वेरी सिंपल। बेल्ट के बाद हम बात करेंगे बॉटम्स की। अब बॉटम में ना 3 तरीके की चीजें आ जाती हैं। पहली एक फॉर्मल ट्राउजर, वो आप ब्लैक कलर का ही खरीदो, सबसे सेफ ऑप्शन होता है। हर फॉर्मल शर्ट के साथ ब्लैक कलर जाता ही जाता है। एक फॉर्मल ट्राउजर हो गया। एक ब्लू डेनिम्स ले लो आप, जो कैजुअल लुक में ब्लू डेनिम्स हर चीज के साथ जाती है। तो ब्लू डेनिम्स आपके पास एक बेसिक ब्लू डेनिम होनी चाहिए। रगड़ मत रखना, फटी हुई जीन्स मत पहनना, प्लीज अवॉइड करना। और स्टोन वॉश्ड मत रखना। वेरी सिंपल ब्लू डेनिम्स इज मोर देन इनफ। तीसरी चीज है एक ट्रैक पैंट जरूर रख लेना आपके पास। ट्रैक पैंट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि आपको अगर मान लीजिए कोई ऐड है जिसमें एक स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट का ऐड है, तो उसमें आपको बोल देंगे भाई ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन के आना या स्पोर्ट्स शूज पहन के आना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई स्टफ पहन के आना, तो एक ट्रैक पैंट होना बहुत जरूरी है। अब ट्रैक पैंट भी आई एम टेलिंग यू कि फ्लैशी मत रखना, उस पर बड़े बड़े ब्रांड के नाम ना लिखे हो। ट्राई करना कि वो जितने से जितना हो सकता है सिंपल होना चाहिए ट्रैक पैंट, वो बेटर रहता है। ट्राउजर्स और बॉटम के बाद हम बात करेंगे शूज की। पहला अगेन ब्लैक फॉर्मल शूज। ब्लैक फॉर्मल शूज आपके जितने भी फॉर्मल कपड़े होंगे, जितने भी फॉर्मल कॉम्बिनेशन होगा उसके साथ जाएगा ही जाएगा। ब्लैक फॉर्मल शूज आप ले लीजिए और आपके लिए मोर देन इनफ होगा वो ऑडिशंस के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो है कैजुअल शूज। कैजुअल शूज क्या होंगे, या तो आप स्पोर्ट्स शूज ले लो या फिर कैजुअल कलर के व्हाइट शूज। मेरा मानना ये होता है कि अगर आप व्हाइट शूज रखते हैं ना वो बहुत बेसिक होते हैं और हर कैजुअल कपड़े के साथ जो है व्हाइट शूज मस्त जाते हैं। तीसरा है स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट्स शूज क्यों जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई ऐड है आपको वो बोलेंगे कि भाई स्पोर्ट्स शूज पहन के आना, तो आप स्पोर्ट्स शूज आपके पास होने चाहिए। बेसिक स्पोर्ट्स शूज, अगेन
एवरीथिंग नॉट टू फ्लैशी, प्लीज रिमेंबर दिस। अब बात आती है एथनिक वेयर की। एथनिक वेयर में क्या आता है? कुर्ता पजामा। जब भी कोई फेस्टिवल आता है ना, तो उसके आसपास जो है फेस्टिवल के एड्स की कास्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो आपको सिर्फ इतना बोलते हैं कि अरे सुनिए, इस एड के लिए कास्टिंग है, इस प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग है, आप प्लीज़ कुर्ते में आना। और कुर्ता जो है वो बहुत सॉफ्ट कलर का रखना, रेड कलर का। ब्लैक अवॉइड करना कुर्ता अगर कर सकते हो, बिकॉज दिवाली हो गई, होली हो गई, ईद हो गई, तो एक ऐसा कलर चूज करना जो बहुत बेसिक और हर फेस्टिवल पे जाते हो। जैसे अगर आप लाइट रेड यूज कर सकते हो, व्हाइट कलर का कुर्ता हर फंक्शन में चला जाता है, तो इसलिए एक कुर्ता आपके पास होना बहुत जरूरी है। कपड़ों की बात हमारी हो गई। अब कपड़े जितने भी मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, जो भी बताए हैं, जो बेसिक चीज़ें बताई हैं, मेक श्योर इन सब में एक वेरी कॉमन फैक्टर वो ये है कि कीप इट सिंपल। इन सब चीज़ों के बाद जो 2 चीज़ें रह जाती हैं, उनमें से एक वो है, पहला है हेयर प्रोडक्ट्स। अब एक हेयर ब्रश और ऑडिशन में आप अपने साथ जरूर रखिएगा। अब पता नहीं है ना कि यार आप ऑडिशन देने कैसे जा रहे हैं, आप ऑटो से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, या कैब से जा रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब आप ट्रैवल करते हो, ऑडिशन तक जाते हैं ना, तब तक आपके बाल सारे खराब हो जाते हैं। So make sure that when you go for an audition that you have a hair brush, a hair wax और a hair gel with you, कि आप वहाँ जाके वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है, आराम से आप अपने बाल सेट कर सकते हैं। Make sure that you have these 3 things with you so that when you go there you are not dependent on anybody else. लास्ट जो चीज़ एक एक्टर को बहुत ज़रूरी है वो होती है बेसिक मेकअप। कई लोगों की स्किन डिफरेंट तरीके की होती है। जैसे मेरी बहुत ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन में क्या होता है, इसने बहुत शाइन करने लग जाता है। तो मुझे ऑडिशन में कई बार बोला गया कि यार थोड़ा सा डैप कर लो, टिश्यू से डैप कर लो। आप जाएंगे ना, अगर किसी मॉल वगैरह में जाएंगे ना, तो ये बहुत ब्यूटी शॉप्स बहुत सारी होती हैं, वहाँ पे जाके किसी से बोल देंगे ना, यार मुझे सुनो ना, मुझे अपनी स्किन के लिए बेसिक पफ चाहिए और बेसिक पाउडर चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। तो उससे क्या होता है, आपका स्वेट कवर हो जाता है, यू लुक मच बेटर, पसीना नहीं दिखेगा, आप अच्छे दिखोगे एक अच्छा ऑडिशन क्रैक करने में। एक ऑडिशन के लिए जाते हो, लेकिन आप पता करते हो कि आजू बाजू कोई और ऑडिशन चल रहा हो, तो आप वहाँ भी चले जाते हो ऑडिशन देने के लिए। अब आप वहाँ गए और उन्होंने बोला कि आपके पास टी शर्ट कैरी कर रहे हो या आपके अपने शर्ट कैरी कर रहे हो, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको वापस अपने घर जाना पड़ेगा, शर्ट या टी शर्ट लेकर वापस आना पड़ेगा। तो ये वो बेसिक चीजें हैं, अगर आप ये अपने साथ कैरी करोगे, एक एक चीज भी इनमें से कैरी करोगे, तो यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। और सबसे अच्छी बात है, जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते तो आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो। कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके पास हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप धीरे धीरे करके इनको बना सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं है, बड़ी मिनिमलिस्टिक कॉस्ट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई वांटेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले एपिसोड में। अगर आपने मेरे पहले एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।